श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद भाग 5। भीतरी व्यान वायु को नाड़ियों में संचारित करने और त्वचा इंद्रिय को स्पर्श का ज्ञान कराने में सहायक है। सूर्य और अग्नि का जो बाहरी तेज अर्थात उष्णत्व है, वही उदान का बाह्य स्वरूप है। वह शरीर के बाहरी अंग प्रत्यंगों को ठंडा नहीं होने देता और शरीर के भीतर की ऊष्मा को भी स्थिर रखता है। जिसके शरीर से उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गर्म नहीं रहता। अतः शरीर की गर्मी शांत हो जाते ही उसमें रहने वाला जीवात्मा मन में विलीन हुई इंद्रियों को साथ लेकर उदान वायु के साथ ही दूसरे शरीर में चला जाता है। अब अश्वलायन के चौथे प्रश्न में आई हुई एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में या लोकों में प्रवेश करने की बात का पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है। मरते समय इस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, इसका मन अंतिम क्षण में जिस भाव का चिंतन करता है, उस संकल्प के सहित मन इंद्रियों को साथ लिए हुए यह मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। वह मुख्य प्राण उदान वायु से मिलकर अपने सहित मन और इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उस अंतिम संकल्प के अनुसार यथा योग्य भिन्न भिन्न लोक अथवा योनि में ले जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि अपने मन में निरंतर एक भगवान का ही चिंतन रखे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है। न जाने कब अचानक इस शरीर का अंत हो जाए। यदि उस समय भगवान का चिंतन न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया, तो सदा की भांति पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अब प्राण विषयक ज्ञान का सांसारिक और पारलौकिक फल बतलाते हैं। जो कोई विद्वान इस प्राण के रहस्य को समझ लेता है, प्राण के महत्व को समझकर उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी संतान परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ और अद्भुत शक्ति संपन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, एक क्षण भी भगवान के चिंतन से शून्य नहीं होने देता, तो सदा के लिए अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। इस विषय पर ही निम्नलिखित ऋचा है। उपयुक्त विवेचन के अनुसार जो मनुष्य प्राण की उत्पत्ति को अर्थात यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है, इस रहस्य को जानता है, शरीर में उसके प्रवेश करने की प्रक्रिया का तथा इसकी व्यापकता का ज्ञान रखता है, तथा जो प्राण की स्थिति को अर्थात बाहर और भीतर कहाँ कहाँ वह रहता है, इस रहस्य को तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात आदि भौतिक और आध्यात्मिक पांचों भेदों को वह उसके रहस्य को भली भांति समझ लेता है, वह अमृत स्वरूप परमानंदमय परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है तथा उस आनंदमय के संयोग सुख का निरंतर अनुभव करता है। तृतीय प्रश्न समाप्त। चतुर्थ प्रश्न। यहाँ गार्ग्य मुनि ने महात्मा पिप्पलाद से 5 बातें पूछी हैं। पहली, गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं। दूसरा, कौन कौन देवता जागते रहते हैं। तीसरा, स्वप्नावस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है। चौथा, निद्रा अवस्था में
सुख का अनुभव किसको होता है, और 5वां, ये सब के सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग्य मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा पूरा तत्व पूछ लिया। इस मंत्र में महात्मा पिप्पलाद ऋषि ने गार्ग्य के पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया कि हे गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सबकी सब इंद्रियां उन सब में श्रेष्ठ जो मन रूप देव है उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसलिए उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न यह सूंघता है, न स्वाद ही लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मलमूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। भाव यह है उस समय 10 इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं इस समय यह पुरुष सो रहा है। उसके जागने पर पुनः वे सब इंद्रियां मन से पृथक होकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं, ठीक जैसे सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं। यहाँ अब गार्ग्य के प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देकर अगले 2 मंत्रों द्वारा यह बतलाते हैं कि सब इंद्रियों के लय होने पर मन की कैसी स्थिति रहती है। उस समय इस मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्य द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। यहाँ निद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए 5 प्राणों को अग्नि रूप बतलाया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ संक्षेपतः प्राण मात्र को अग्नि के नाम से कह दिया, परंतु आगे इस यज्ञ के रूपक में किस प्राण वृत्ति की किसके स्थान में कल्पना करनी चाहिए, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, यही मानो उस यज्ञ की गार्हपत्य अग्नि है। व्यान दक्षिणाग्नि है। गार्हपत्य अग्नि अपान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आहवनीय अग्नि है, क्योंकि यज्ञ में आहवनीय अग्नि गार्हपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रश्न के प्रसंग में ही प्राण को अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस व्युत्पत्ति द्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया गया है। सुषुप्ति काल में जब गहरी निद्रा है, मन का व्यापार चालू रहता है या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा। सब इंद्रियों का मन में विलीन हो जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसी में विलीन हो जाता है, यह बात नहीं कही गई। महर्षि पतंजलि भी निद्रा को चित्त की एक वृत्ति मानते हैं। इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता, परंतु अगले मंत्र में पंचवृत्त्यात्मक प्राण को ही जागने वाला बताया गया है, मन को नहीं। अतः मन का लय है या नहीं, यह बात कहीं स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि पुनः चतुर्थ मंत्र में मन को यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोक में जाने की बात कही गई है। इससे यह कहा जा सकता है कि मन का भी सुषुप्ति काल में लय हो जाता है। मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलना और जो भीतर लौट आना है, वही मानो इस यज्ञ में आहुतियाँ पड़ती हैं। इन आहुतियों द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, वे ही हवि हैं। उस हवि को समस्त शरीर में
आवश्यकता अनुसार समभाव से पहुँचाने का कार्य समान वायु का है, इसलिए इसे समान कहते हैं। वही इस रूपक में मानो होता अर्थात हवन करने वाला ऋत्विक है। अग्नि रूप होने पर भी आहुतियों को पहुँचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभिष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले यजमान को उसका अभिष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल भुगताने के लिए कर्मानुसार स्वर्ग आदि लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके कर्मफल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान रूप हृदय गुहा में ले जाता है। वहाँ इस मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। यही बात छठे मंत्र में कही है। यहाँ ब्रह्म गमयति से यह बात नहीं समझनी चाहिए कि निद्रा जनित सुख ब्रह्म प्राप्ति के सुख के किसी भी अंश में समानता कर सकता है, क्योंकि निद्रा जनित सुख तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख तीनों गुणों से अतीत है। अब उनके तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। गार्ग्य मुनि ने जब यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं कि इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ बार बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ होता है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार से, जिस ढंग से और जिस प्रकार जिस जगह जो घटना देखी, सुनी या अनुभव की, उसी प्रकार ठीक स्वप्न में अनुभव करता है। ये आवश्यक नहीं है। अपितु स्वप्न में जागृत के किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी दूसरे अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे हुए और न देखे हुए को भी देखता है, सुने हुए और न सुने हुए को भी देखता है, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है उसे और जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। पहले तीसरे प्रश्नोत्तर में बतला आए हैं कि उदान वायु का नाम तेज है। इस प्रकरण में कहा गया है उदान काल ही, उदान वायु ही मन को ब्रह्मलोक में या हृदय में ले जाता है। अतः यहाँ तेज से अभिभूत होने का अर्थ मन का उदान वायु से आक्रांत हो जाना है, यह बात समझनी चाहिए। गार्ग्य मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि क्या देते हैं, सुनने के लिए अगला भाग। ओम शांति शांति शांति।